आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले नमस्कार, नव चेतना मंच पर मैं आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। नव चेतना मंच द्वारा आयोजित विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित हूं, आपका दोस्त सत्येंद्र यादव। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर नवचेतना मंच द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा हमारे निर्णायक मंडल द्वारा इस कार्यक्रम के अंत में, या यूं कहें इस भाग के अंत में, हमारे निर्णायक मंडल द्वारा की जाएगी। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो हमारा ये कार्यक्रम अवश्य देखें। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरे अंक का प्रारंभ जिस विशेषज्ञ को आपके बीच में बुला करके कर रहा हूं, जो आपके बीच में उपस्थित हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनको चाहे आप पहले बुलाइए, मध्य में बुलाइए, अंत में बुलाइए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से अंतिम बार छोड़ के गए होते हैं। और उनको जैसे कहते हैं क्रिकेट में, चाहे बैटिंग दीजिए, चाहे बॉलिंग दीजिए, चाहे फील्डिंग दीजिए, ऑलराउंडर का काम करता है, ऑलराउंडर वो काम करता है। कुछ ऐसे ही कार्य करने वाले आपके बीच में उपस्थित हैं श्री सौरभ राय सर। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं सौरभ राय, सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा दृष्टिबाधितार्थ, शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की बहुत बहुत बधाई। सन 2020 एक ऐसा वर्ष रहा जो आपदा और एक ऐसे आपातकाल से गुजरा जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान दिव्यांगजनों का हुआ है। दिव्यांगजन इस आपातकाल में, इस आपदा में खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस कर रहे हैं जहां उनके लिए सुरक्षा समावेशन से ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर जागरूकता के लिए इससे पूर्व भी कई वर्षों से अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अनेक उद्देश्यों के साथ, अलग अलग थीम्स के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समावेशन के लिए, इंक्लूजन के लिए कई वृहद प्रयास किए गए। लेकिन आज हम सामाजिक दूरी और असुरक्षित वातावरण की स्थिति से सर्वाधिक परेशान हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आज अपनी सुरक्षा हो गई है। दिव्यांगजनों के लिए यह बहुत जरूरी है कि जहां वे समावेशन के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, वहीं आज समावेशन से सामाजिक दूरी में अंतर करना और सामाजिक दूरी से जो एक जंग प्रारंभ हुई है, जो हमें समावेशन से दूर करती है या समावेशन को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है, उससे निपट सकें, इसका प्रयास करना होगा। दिव्यांगजनों के लिए सर्वाधिक मुश्किल यहाँ नहीं है कि जो आज हो रहा है वो
एक कठिन घड़ी है, बल्कि जो कुछ उनके लिए होना था वो आज तक कभी हुआ ही नहीं। अगर वो सभी सुविधाएं, बाधा मुक्त वातावरण, सुगम्यता, इन सब चीजों को प्रदान कर दिया जाता तो आज हमें पुनः यह विचार नहीं करना पड़ता कि बाधा मुक्त वातावरण है और सुगम्यता है तो ठीक, वरना अगर वहां पर कोई बाधा मुक्त वातावरण नहीं है और सुगम्यता नहीं है तो हम वहां कैसे जाएं? हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें? हम कैसे कार्य करें? कैसे अपने जीवन को जीने योग्य वातावरण का निर्माण करें? अपने जीवन जीने योग्य स्थितियों को बनाकर रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार का पालन पोषण करें, उसको सुरक्षित रखें, शिक्षा ग्रहण करें, रोजगार प्राप्त करें और समाज के विकास के लिए कार्य करें। दिव्यांग जनों के लिए सबसे दुष्कर स्थिति यही है कि दिव्यांग जन समय समय पर आने वाली चुनौतियों का सामना समाज के ये जो बाधित वातावरण है उसके कारण नहीं कर पाते, असुगम्य स्थितियों के कारण नहीं कर पाते। समाज ने ये स्थिति पैदा की है, ना तो समाज ना तो सरकार पूर्णतः सुगम्य वातावरण दे रही है और ना बाधा मुक्त वातावरण दे रही है। समाज और सरकार समय समय पर सुगम्य भारत अभियान की तिथि को बढ़ाते रहे और आज ऐसी आपदा आई जहां उसी सुगम्यता की जरूरत थी, जहां जिससे दिव्यांग जन अपने आप को सुरक्षित रख सकें, लेकिन आज वो खुद को सुरक्षित भी नहीं रख पा रहे हैं। सुगम्यता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना, रोजगार के लिए प्रयास करना, रोजगार के लिए सीखना, समझना और रोजगार करना सभी कुछ में मुश्किल हो गया है। जीवन जीने योग्य भोजन, आवास, वस्त्र आदि सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिव्यांग जनों को जो परिश्रम आपदा से पहले करना पड़ता था उससे कई गुना ज्यादा अब वो मुश्किल हो गया है। दिव्यांग जनों की श्रेणियों में कई ऐसी श्रेणियां हैं जो बिना किसी दूसरे सहायक या सहयोगी के उनके लिए विषम परिस्थितियों में, खासकर असुगम्य स्थितियों में, बाधित वातावरणों में कार्य करना या उसमें गमन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी मोबिलिटी को बांट कर दिया गया है और अब जो इस आपदा में मिला है वही रिजल्ट है, वही परिणाम है जिसके लिए इतने वर्षों से दिव्यांग जन प्रयास कर रहे थे कि उन्हें सुगम्य वातावरण मिल जाए, बाधा मुक्त वातावरण मिल जाए, स्थितियां मिल जाएं, साधन मिल जाएं, टेक्नोलॉजी मिल जाए। वो सब कुछ आप उपलब्ध नहीं करा पाए, समाज उपलब्ध नहीं करा पाया, सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। हम दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए दशक भी मना चुके, वर्ष भी मना चुके और हर वर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांग जन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मना रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी दुनिया पूरी तरह सुगम्य नहीं हो पाई, बाधा मुक्त नहीं हो पाई। और अब हमें शपथ लेनी होगी कि जब तक यह सब स्थितियां सुगम्य और बाधा मुक्त ना हो जाएं, हमें उससे ज्यादा 2 गुने 3 गुने प्रयास करने होंगे जितने हम आज तक कर पाए हैं, और कर सके तो 100 गुने अधिक प्रयास करने होंगे ताकि हम ये असुगम्य वातावरण खत्म कर सकें, बाधा मुक्त वातावरण प्राप्त कर सकें और प्रत्येक दिव्यांग अपने जीवन जीने योग्य साधनों को प्राप्त कर सके, जीवन जीने योग्य स्थितियों को प्राप्त कर सके और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त कर सके। इन शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज यह समझकर कि संसाधन कम है
और संसाधनों की कमी के कारण हम समाज के कुछ वर्गों को यूं ही छोड़ देंगे, उनके लिए सुविधाएं नहीं तैयार करेंगे, यह सोचकर जिस समाज ने कुछ वर्गों के लिए या तो कम कार्य किया या कार्य ही नहीं किया, आज उस समाज को आपदा में यह पता चलता है कि उसने उन्हें केवल संसाधनों के नाम पर ऐसी हालत में कर रखा है कि वो अपने जीवन जीने के अधिकार को प्राप्त कर पाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। और यही असमर्थता उनके जीवन पर खतरा ना बन जाए, उनको जीवन जीने योग्य स्थितियां मिलें, ये बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बात की भी शुभकामनाएं कि समाज समझे कि दिव्यांगजनों की आवश्यकताएं क्या हैं और वह उनके लिए सहायक स्थितियां और वातावरण का निर्माण करे। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। आपने बताया दिव्यांगजनों के लिए क्या होना चाहिए था, क्या है और क्या होना चाहिए। पुनः आपको धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम अपने उत्तरार्ध की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में मैं श्री पीयूष द्विवेदी सर को आमंत्रित कर रहा हूं। आप जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में हिंदी विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने उसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, वहीं पर आज शिक्षक हैं। आप एक कवि होने के साथ साथ कहानीकार, उपन्यासकार भी हैं। आपने स्वर्ण पदक सहित 5 बार यूजीसी नेट उत्तीर्ण किया। हमारे बीच में जो ये महान हस्ती उपस्थित हैं, ये आज आपको अपने दोहा संग्रह से कुछ दोहे आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, आपका नव चेतना मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैं पीयूष कुमार द्विवेदी पूतू विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपने कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्ता के गुणगान में करे शक्ति बर्बाद, सत्ता के गुणगान में करे शक्ति बर्बाद, जनता के दुख दर्द भी कलम तनिक कर याद। गीता बिके कबाड़ में मानस फाके धूल, पूतू अपने आचरण नहीं धर्म अनुकूल। छंद नहीं छल छंद से मंच कर रहे प्राप्त, छंद नहीं छल छंद से मंच कर रहे प्राप्त। प्रतिभा वाला दौर अब मानव हुआ समाप्त। शिक्षित होकर मांगते जेंटलमैन दहेज, शिक्षित होकर मांगते जेंटलमैन दहेज। छपती नित अखबार में, छपती नित अखबार में खबर सनसनी खेज। जीन्स मिले जितनी फटी उतने ऊंचे दाम, जीन्स मिले जितनी फटी उतने ऊंचे दाम। दिखता चारों ओर है फैशन का परिणाम, दिखता चारों ओर है फैशन का परिणाम। गाने से फुर्सत मिले जो दरबारी राग, गाने से फुर्सत मिले जो दरबारी राग। प्यारी कलम बखान कर और सौर अनुराग,
मौका देकर लीजिए सफल सुखद परिणाम। मौका देकर लीजिए सफल सुखद परिणाम। अगर देह विकलांग है मत समझो नाकाम। काम पड़े पहचानना, काम बने अनजान। काम पड़े पहचानना, काम बने अनजान। आस पास मिलते कई ऐसे भी इंसान। हो जाए जो दर्द से लिंक अगर आधार। हो जाए जो दर्द से लिंक अगर आधार। नहीं मिलेंगे एक को पूतू बारंबार। चिट्ठी ने ईमेल से पूछी ऐसी बात। चिट्ठी ने ईमेल से पूछी ऐसी बात। तकिए के नीचे कभी गुजरी तेरी रात। एक लोटा जल डालकर दिन भर रचे प्रपंच। एक लोटा जल डालकर दिन भर रचे प्रपंच। अभिनेता से भक्त हैं मंदिर अभिनय मंच। भाषण से भरता नहीं उसका खाली पेट। भाषण से भरता नहीं उसका खाली पेट। कुर्सी आना झोपड़ी हिम्मत जरा समेट। कुर्सी आना झोपड़ी हिम्मत जरा समेट। कच्चे कच्चे दिल हुए पक्के हुए मकान। कच्चे कच्चे दिल हुए पक्के हुए मकान। पहले जैसी अब नहीं रही गांव की शान। कैसी सोशल मीडिया कैसा ये संपर्क। कैसी सोशल मीडिया कैसा ये संपर्क। नर नारी में जो नहीं शेष रहा अब फर्क। कटा पेड़ जो नीम का लगता द्वार उदास। कटा पेड़ जो नीम का लगता द्वार उदास। नहीं सुनाई दे रहा चिड़ियों का परिहास। महंगी तरकारी हुई महंगी मिलती दाल। महंगी तरकारी हुई महंगी मिलती दाल। पूछे कौन गरीब से कैसे तेरे हाल। सूरज अब तो सो गया काली चादर तान। सूरज अब तो सो गया काली चादर तान। विधवाओं में खिल रही निशा मधुर मुस्कान। राजनीति की रोटियां पकती नफरत आग। राजनीति की रोटियां पकती नफरत आग। देख जरा इंसान तू आज नींद से जाग। कागज जेबें हैं हरी खड़े सामने ठूंठ। कागज जेबें हैं हरी खड़ी सामने ठूंठ। वृक्षारोपण का मिशन हुआ प्रमाणित झूठ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको इन सुंदर से दोहों के लिए। दर्शकों श्रोताओं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपको अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं नवचेतना मंच पर नवोदित प्रतिभाओं को आमंत्रित कर रहा हूं। आप विश्व विकलांग दिवस की शुभकामनाएं एवं नवचेतना मंच के साथ में जुड़ करके आपका किस प्रकार का अनुभव रहा बता रहे हैं। आपका नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग। नवचेतना मंच के लिए मैं राजन बाबू गोंडा से आप सभी नवचेतना मंच के पूरे परिवार को और नवचेतना मंच के सभी श्रोताओं और
वीडियो देखने वालों को और सभी सदस्यों को विश्व विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं और नव चेतना मंच की तरफ से दी गई जानकारियां हम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। इसी तरह की प्रतियोगिताएं हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी नव चेतना मंच आयोजित करता रहेगा। धन्यवाद। सुप्रभात। माँ भारती, भगवती और ओम के चरणों में शत शत नमन। महानुभाव निर्णायकों को प्रणाम और इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरे सहभागियों को नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रथम बार किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया है और नवचेतना मंच द्वारा आयोजित इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने का मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि नवचेतना मंच आगे भी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करे और समाज की नवोदित प्रतिभाओं को जागरूक कर राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाने का उनका इस उद्देश्य की ओर वे सदा प्रवृत्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिनम। मैं राजेश कुमार चित्रकूट दिव्यांग विश्वविद्यालय बीएड सामान्य का छात्र हूँ और 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सभी दिव्यांगजन साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों की दिव्यांगता के विकार से उभरने में उन्हें सहायता व उनके निवारण के लिए नवचेतना मंच के द्वारा किए जा रहे प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं और नवचेतना मंच ने दिव्यांग दिवस के अवसर पर जो यह वाद विवाद प्रतियोगिता दिव्यांग जनों के लिए तकनीकी वरदान है या अभिशाप विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता कराई, जिसके माध्यम से विभिन्न दिव्यांग जन साथियों ने भाग लिया और वह नवचेतना मंच की परिवार की ओर से विभिन्न यूट्यूब लिंक से विभिन्न जन लोगों तक उनकी पहुंच हुई और उन्हें सुना गया। ये नवचेतना मंच का यह मुहिम कार्य बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांग दिवस की। मैं मधु सोनी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सर्वप्रथम हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों और गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाइयाँ। नवचेतना मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। पुनः मैं नवचेतना मंच को व पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा अनुभव यह था कि देश के कई राज्यों के दिव्यांग साथियों के विचार व अनुभव सुनने को मिला, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और कुछ नया करने का, नया सीखने का, नया जानने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो अंत में मैं हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए मैं कुछ पंक्ति पढ़ना चाहती हूँ। हम सबको जीवन के राहों में खुशियों के फूल खिलाना चाहिए। मंजिल मिले या ना मिले, आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। हम सबको जीवन के राहों में खुशियों के फूल खिलाना चाहिए। मंजिल मिले या ना मिले, आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। चाहे कितने भी मुश्किलें आए, डट कर संघर्ष करते रहना चाहिए। यही है जीवन की सार्थकता, हमें सीखना और सिखाना चाहिए। हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुलकर हंसे और दूसरों को हंसाते रहना चाहिए। बागों में फूलों की तरह महके
और आसपास को महकाते रहना चाहिए। गगन में तारों की तरह चमके और दूसरों को चमकाते रहना चाहिए। मंजिल खुद ब खुद चल कर आएगी। लगन और निष्ठा से काम करते रहना चाहिए। मंजिल खुद ब खुद चल कर आएगी। लगन और निष्ठा से काम करते रहना चाहिए। धन्यवाद। नवचेतना मंच के लिए मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से प्रखर श्रीवास्तव बात कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं नवचेतना मंच की पूरी टीम को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जहां तक विषय है विश्व विकलांग दिवस का, तो हम सभी जानते हैं कि ये दिवस विगत कई वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम 1976 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसका निर्धारण किया था कि 1981 में इसे एक वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए, लेकिन 1992 के बाद से लगातार इसे हर वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर के दिन। इसका महत्व तो इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज भी जो सामान्य लोग हैं, जो आम जनजीवन है, वो दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर के जागरूक नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि दिव्यांगों की वास्तव में समस्याएं क्या होती हैं या उनको कैसे सहयोग किया जा सकता है, उनके अधिकारों को कैसे दिलाया जा सकता है। और इन्हीं सब परिप्रेक्ष्यों में, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष ये आयोजन किए जाते हैं या ये दिवस मनाया जाता है। तो मैं पूरी टीम को, नवचेतना मंच की पूरी टीम को एक बार फिर से बहुत सारा शुक्रिया कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप ऐसे ही काम करते रहें। आप बहुत बेहतर कर रहे हैं दिव्यांगों के क्षेत्र में। और जहाँ तक मेरा अनुभव है नवचेतना मंच की टीम के साथ, तो ये मेरा दूसरा अवसर है जब मैंने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। पिछली बार कुछ महीनों पहले मैंने एक कविता के कंपटीशन में हिस्सा लिया था और आज मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारा शुक्रिया नवचेतना मंच की पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा सिंह, नवचेतना मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम एवं विश्व विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नवचेतना मंच, जैसे इसका नाम है, इसका कार्य इससे भी कई गुना बढ़कर है। या दिव्यांग साथियों को ज्ञान देने के लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से नाना प्रकार की ऑडियो सेंड करते हैं। इसके साथ ही साथ वह दिव्यांग लोगों के मनोरंजन व उनके टैलेंट को निखारने के लिए समय समय पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते हैं। इस मंच से जुड़कर हमें काफ़ी प्रशंसा हुई है और हमें गर्व है कि हम इस मंच से जुड़ सके हैं। थैंक यू। एक बार फिर विश्व विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। नवचेतना मंच के लिए मैं दीपक कुमार कुशवाहा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से। विश्व विकलांग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवस दिव्यांगों के प्रति लोगों का व्यवहार पर बदलाव लाने के लिए और दिव्यांगों के अधिकारों की जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। इस मंच के माध्यम से हमें अपनी बात रखने की एक बहुत बड़ी सुविधा मिली और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंच के माध्यम से कुछ आगे भी इसी तरह की प्रतियोगिताएं दिव्यांगों से जुड़ी हुई होती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद कुमार राठौर, यूपी लखनऊ से। 3 दिसंबर यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जिसे यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता आ रहा है, के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी से ये आशा है कि हम अपनी सोसाइटी को इतना अवेयर बनाएंगे, इतना सेंसिटिव बनाएंगे कि वो अब हमारे सशक्तिकरण में भागीदार बन सके। नवचेतना मंच द्वारा जो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसका अनुभव बहुत ही सकारात्मक और अच्छा रहा। मैं इस मंच से आगे भी जुड़ा रहना चाहूँगा। सत्येंद्र जी ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। यह प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए सचमुच में नई चेतना साबित हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको
अपने खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ में साझा करने के लिए अब मैं श्री सुभाष वर्मा सर को आमंत्रित कर रहा हूं। आप सुपरिटेंडेंट कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में कार्यरत हैं। सर्वप्रथम पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से सर, आपने निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में हमारे निवेदन को स्वीकार किया, जिसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सर, वाद विवाद प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को संदेश दे रहे हैं। नवचेतना मंच के इस प्लेटफॉर्म से मैं सुभाष वर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे अवसर दिया गया कि मैं निर्णायक की भूमिका अदा कर सकूं, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि मैंने प्रत्येक प्रतिभागी के विचार भी सुने, समझने का प्रयास भी किया और यथासंभव कोशिश की कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर निर्णय हो। सर्वप्रथम 2 विजयी प्रतिभागियों को बधाई। प्रतियोगिता में जीतने का अवसर सबके पास होता है, किंतु जीतते कुछ ही लोग हैं। बहरहाल प्रयास आप सबके अच्छे थे, किंतु मुझे कुछ क्षेत्रों में निराशा हुई। मुझे लगता है कि किसी भी वक्ता ने विषय को गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया। आप अच्छे डिबेटर यदि बनना चाहते हैं तो सबसे पहले विषय को पकड़ें, अर्थात विषय कह क्या रहा है और कहना क्या चाहता है। विषय था, तकनीकी ने दृष्टिबाधिता को अभिशाप से वरदान में बदल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि तकनीकी क्या है, दूसरा सवाल ये उठता है कि वरदान क्या है, तीसरा सवाल ये है कि अभिशाप क्या है, तीसरा सवाल ये उठता है कि अभिशाप क्या है। अब सबसे पहले हम तकनीकी को पकड़ेंगे, फिर अभिशाप को पकड़ेंगे और फिर वरदान को, और इन तीनों को परिभाषित करेंगे। जो विपक्षी लोग हैं वो ये कहेंगे कि दरअसल तकनीकी ने अभिशाप को वरदान में नहीं बदला है, बल्कि तकनीकी ने इस अभिशाप को और बढ़ा दिया है, और तकनीकी से अभिशाप इतना बढ़ गया है कि संवेदनाएं मर गई हैं, भावनाएं मर गई हैं। हम गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, हम संवेदनाएं तकनीकी से व्यक्त नहीं कर सकते। तकनीकी ने विकलांग तो क्या, सकलांग को भी दूर कर दिया है। आज लोग व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हैं निमंत्रण का, जबकि एक जमाने में लोग एक दूसरे के पास जाकर के निमंत्रण दिया करते थे। इस तरह के बहुत से तर्क दिए जा सकते थे जो आप लोगों ने नहीं दिए, और जो अभिशाप के पक्ष में थे वो भी कह सकते थे कि, मतलब विषय के पक्ष में जो थे वो ये कह सकते थे कि नहीं, आज हमें कहीं भी आने जाने के लिए गूगल मैप का सहारा लेकर के हम जा सकते हैं। बहुत सारी तकनीकी की चीजें आप उठा सकते थे। आप कहीं भी बैठ करके पढ़ लिख सकते हैं, कोई संदेश प्रेषित कर सकते हैं, किसी को किताबें प्रेषित कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल था जो आप लोगों ने नहीं दिया। एनीवे, प्रयास अच्छा था, प्रयास करते रहिए। कहते हैं कि दुख शोक जब जो आ पड़े उसे धैर्य पूर्वक तुम सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सुभाष सर आपको। आपने इतने कम समय में हमारे प्रतिभागियों का जो मार्गदर्शन किया, टिप्स दिए अपने संदेश के माध्यम से, निश्चित रूप से इससे प्रतिभागी ही नहीं अपितु नवचेतना मंच के दर्शक श्रोता अवश्य लाभान्वित होंगे। अब जिस घड़ी का, जिस लम्हे का, जिस समय का इंतजार हमारे प्रतिभागियों को काफी लंबे अरसे से बहुत ध्यान से कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
आपको है, वह समय अब आ गया है। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, ये सर, इनका जो काम करने का तरीका है, इनके पास जब तक कार्य रहता है और वो खत्म नहीं कर लेते हैं, तब तक कार्य को तल्लीनता के साथ में करते रहते हैं। अब मैं बगैर भूमिका के आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर आशु मिश्रा सर को। आप असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सर, आपका नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के परिणाम की घोषणा के लिए सर आशु मिश्रा सर। नवचेतना मंच के समस्त कार्यकारी सदस्यों एवं मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी मित्रों को विश्व विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सबने इस कार्यक्रम में विकलांग दिवस पर बहुत सी खूबसूरत विचार चर्चाएं सुनी हैं, अतः उस संदर्भ में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह दिन महज बधाइयाँ देने, बधाइयाँ प्राप्त करने, शुभकामनाएं देने, शुभकामनाएं प्राप्त करने का समय नहीं है, वरन यह दिन हम सब के लिए सोचने और समझने का समय है, और सोच और समझ कर दूसरों को समझाने का समय भी है। हम उन परिस्थितियों के बारे में सोचें जिन परिस्थितियों से गुजर कर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन चीज़ों के बारे में भी सोचें जिन पर गौर करते हुए हम यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं। हमें आज विकलांग समाज की शक्तियों और सीमाओं पर विचार करना चाहिए। जो शक्तियाँ हैं उन्हें हम कैसे दोगुना कर सकते हैं, यह भी हम विचार करें। जो सीमाएं हैं उन्हें हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, हम इस संदर्भ में भी सोचें, क्योंकि सीमाओं का संकुचन ही हमारा संपूर्ण समाज के साथ समावेशन कर सकता है। जैसे जैसे सीमाएं संकुचित होती जाएंगी, हम एक समावेशी समाज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए एक दिन का समय काफ़ी नहीं है। अतः हम ये सोचें कि जिन संदर्भों पर, जिन परिस्थितियों पर, जिन विषयों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्यों न उन्हीं परिस्थितियों पर हम वर्ष दर वर्ष चर्चा करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हमने अपने ही समाज से ये सीखा है कि संगठनात्मक शक्ति का क्या महत्व है। हम एक बार फिर उसी संगठनात्मक शक्ति को जागृत करें, उसी के साथ आगे बढ़ें, और आज के वर्तमान समय में जब संगठनात्मक शक्ति को नए तरह से पढ़ा, समझा, देखा जा रहा है, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम उस संगठनात्मक शक्ति को कैसे नए ढंग से समाज के सम्मुख पहुंचा सकते हैं। अतः मैं आप सब का आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सब एक साथ मिलकर इन सब विषयों पर सोचेंगे और हमारा जो योगदान है वो विकलांग समाज को आगे बढ़ाने में देंगे, क्योंकि अब तक जो हमने प्राप्त किया वो ज़्यादातर हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं। हमें ये अवश्य सोचना पड़ेगा कि इन व्यक्तिगत उपलब्धियों के सहारे कैसे हम विकलांग समाज के लिए सामूहिक उपलब्धियों की तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम कुछ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जिसे विकलांग समाज की सामूहिक उपलब्धि समझा जाए। इसके लिए हमें विचार करना होगा, अपने वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने होंगे और उनसे पथ प्रदर्शन का भी अनुरोध करना होगा। और मुझे लगता है कि युवा शक्ति यह सब सोचते समझते हुए ये काम अच्छी तरह कर सकती है। तो आइए मित्रों, हम सब एक साथ चलें और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को विकलांग समाज की सामूहिक उपलब्धि में बदल दें। मित्रों, मुझसे और सुभाष वर्मा सर से
ये अनुरोध किया गया था, ये कहा गया था, अनुरोध कहना उचित नहीं होगा कि हम जो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया भाई सत्येंद्र, मित्र अनुराग पाठक और भाई संदीप ने, उसमें हम जजमेंट करें, ये काम कठिन होता है, क्योंकि किसी को वाद विवाद प्रतियोगिता या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम उसे देखते हैं और फर्स्ट और सेकंड ऐसा कोई निर्णय करके चले जाते हैं। तो ये काम चुनौतीपूर्ण था, पर फिर भी विकलांग समाज के संदर्भ में जो विषय रखा गया, तकनीकी ने विकलांग समाज को अभिशाप से वरदान में बदल दिया है कि पक्ष और विपक्ष में जो प्रतिभागी आए, कुल 16 वक्तव्य हमारे सामने आए और हम दोनों की आम सहमति और पब्लिक जजमेंट, तीनों के ही निर्णयों को इकट्ठा रखने पर जो निर्णय हमारे सामने आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। द्वितीय पुरस्कार पब्लिक जजमेंट और हम दोनों निर्णायकों के हिसाब से जाता है गरिमा नरूला को, और प्रथम पुरस्कार जाता है प्रखर श्रीवास्तव को। ये मैंने पहले भी कहा, ये पब्लिक जजमेंट और दोनों निर्णायकों की सहमति से किया गया निर्णय है। और अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूँगा कि भाई सत्येंद्र, भाई अनुराग पाठक और भाई संदीप ने हमें अवसर दिया इस प्रतियोगिता को सुनने का, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं दोनों निर्णायकों की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा हेतु आपने मुझे यह भी आश्वस्त किया कि आप शाम सुबह दोपहर जब भी याद करेंगे, मैं आपको अवश्य समय देने की हर संभव कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम प्रतियोगिता के उपविजेता गरिमा नरूला को और प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागी प्रखर श्रीवास्तव को नवचेतना मंच परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा हूं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महान भावों, विशेषज्ञों को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संदीप कुमार गुप्ता, प्राइमरी अध्यापक लखीमपुर खीरी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवचेतना मंच पर। आप सभी को विकलांग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सामने धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं अपने निर्णायक मंडल श्री आशु मिश्रा सर और सुभाष वर्मा सर का, जिन्होंने हमारे एक ही अनुरोध को स्वीकार कर इस नवचेतना मंच द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मंडल के रूप में कार्य करना स्वीकार किया और प्रतियोगिता को संपन्न कराया। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस नवचेतना परिवार की तरफ से। मैं धन्यवाद करता हूं श्री सौरभ राय जी का कि आपने एक ही अनुरोध पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं श्री रजनी सर का
आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूं श्री पंकज जी का। आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में श्री मंतोष जी का, जयप्रकाश यादव जी का, अनुराग जी का और उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को भेजकर प्रस्तुतियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद करता हूं पीयूष द्विवेदी सर का। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने हम नवचेतना मंच द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर प्रतियोगिता को सफल बनाया। आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने प्रस्तुतियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद समस्त नवचेतना परिवार की तरफ से करता हूं और एक बार फिर से विकलांग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। आप सभी को विकलांग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज इस दिवस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु। और आपने जो अपना नवचेतना मंच परिवार को समय दिया, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, दर्शकों, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें कि आप नवचेतना मंच पर क्या देखना और सुनना चाहते हैं, जिससे मुझे आपके लिए कार्य करने में और आसानी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नवचेतना मंच।